जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ऐसे इशू को उठाया जो मतलब कहीं कोई उसकी कोई अहमियत ही नहीं बन रही थी। एक गलती से एक केस जो है वो ट्रांसफ़र होने के बाद उनके सामने लगा रहा और वो जो बंदा लगाने वाला था नज़र अब्बास, सारी सुप्रीम कोर्ट जानती है और उसके जो वहाँ पे आने जाने वाले जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह का कितना करीबी आदमी। ये बेसिकली एक लड़ाई पैदा करने के लिए, ग्रुपिंग पैदा करने की एक ऐसी कोशिश है कि जिसे किसी तरह सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बेशक वो ऑनरेबल जज हैं और सीनियर जज हैं। कमेटी एक फ़ैसला कर चुकी है और आप कमेटी के फ़ैसले के ऊपर जुडिशल ऑर्डर पास करते हैं। क्रैकडाउन हो रहा है। जिन्होंने डॉलर अपने घरों में और अपने वेयर हाउसेज में छुपा के रखे हुए हैं, करोड़ों अरबों डॉलर, और हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक बड़ी ख़बर दे रहा हूँ और उसके अलावा कुछ छोटी छोटी खबरें। तो बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान के दो वज़रा आला तब्दील हो सकते हैं अगले कुछ महीनों में। महीने इसलिए कह रहा हूँ कि 1 से 2 हो सकते हैं, शायद इससे ज़्यादा ना हो। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में मैं जो पहले भी काफ़ी दिनों से कह रहा था कि एक टेस्ट मैच बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो कोशिश आज नाकाम हो गई है। और उसके बाद क्या हो रहा है, बैलेंस जो है वो किस तरह से किया जा रहा है इन मामलात को, वो आपको तफसील बताता हूँ। और फिर ये कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है मुल्क के अंदर और वो बड़े बड़े लोगों पे हाथ पड़ेगा, तो उसकी डिटेल। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ऐसे इशू को उठाया जो मतलब कहीं कोई उसकी कोई अहमियत ही नहीं बन रही थी कि एक गलती से एक केस जो है वो ट्रांसफ़र होने के बाद उनके सामने लगा रहा और वो जो बंदा लगाने वाला था नज़र अब्बास, सारी सुप्रीम कोर्ट जानती है और उसके जो वहाँ पे आने जाने वाले जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह का कितना करीबी आदमी। उसके ज़रिए ये सारी गेम को आगे चलाने की कोशिश की गई। और ये जो तौहीन अदालत का केस है, उसको जो कोर्ट प्रोसीजर होता है उससे बिल्कुल हट के उसको चलाया गया। लेकिन उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि मकसद उनका बड़ा था, उनकी नज़रें बड़े मकसद पे लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो जो कोर्ट प्रोसीजर है उसको भूल गए। तो ऐसे ही होता है, जब आप एम्बिशियस होते हैं तो आप दरमियान में फिर कोई ऐसी कोई फ्लॉ छोड़ जाते हैं कि जहाँ से वो पकड़ा जाता है बंदा। तो ऐसे ही हुआ है कि उन्होंने 2 रुकनी बेंच ने अनऑथोराइज्ड प्रोसीडिंग को रगेदा, यानी कि कमेटी एक फ़ैसला कर चुकी है और आप कमेटी के फ़ैसले के ऊपर जुडिशल ऑर्डर पास करते हैं और फिर आप कहते हैं, और फिर उस फैसले पे जब कमेटी दोबारा फ़ैसला करती है तो फिर आप कहते हैं कि जी जो कमेटी है वो कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो जुडिशल ऑर्डर को कैसे बाईपास कर सकती है। इसे इशू बनाते हैं और शुरू होता है एक तौहीन अदालत के मामले से। तौहीन अदालत का मामला उस बंदे का जो आपके बहुत करीब था, उसको आपने प्रॉपरली ना नोटिस किया, ना उसको सुना, और उसको तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया और आज वापस भी ले लिया। ज़ाहिर हो गया कि उनका अपना बंदा था। और जब वो दूसरी कोर्ट में जाता है अपील के लिए, जब उसने दरख्वास्त दी हुई थी उसके ख़िलाफ़, और वो उस पर जब 6 रुकनी बेंच बनता और उसमें आज जब उसका वकील जाता है तो वो कहता जी मैं तो इसको चलाने नहीं चाहता। तो साबित हो गया कि जस्ट एक गेम थी और एक बंदा उसमें इस्तेमाल हुआ, एडिशनल रजिस्ट्रार, और लिख दिया गया बड़ा कुछ जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से कि जी ये कमेटी जो है इसने तौहीन अदालत की है। कमेटी में जजेस हैं बाय द वे, तो उन्होंने तौहीन अदालत की है, दोनों कमेटियों ने, और हम उनको सज़ा नहीं देते। और इस
तौहीन अदालत को वापस करते हैं, ये ठीक है कोई ऐसी बात नहीं, इसको माफ़ी देते। यार मतलब कोई बात है, और आप फुल कोर्ट बना दें, यानी आपने कहना ये है कि फुल कोर्ट बना दें और सारे का सारा जो उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें बनाई गई, तो उस पर फिर अब वो जो 6 रुकनी बेंच बना था उसमें से 4 जजेस भी आप अपना फैसला दे देंगे, तो क्या रह जाएगा पीछे। तो ये बेसिकली एक लड़ाई पैदा करने के लिए, ग्रुपिंग पैदा करने की एक ऐसी कोशिश है कि जिसे किसी तरह सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बेशक वो ऑनरेबल जज हैं और सीनियर जज हैं, लेकिन ऐसी किसी हरकत को कौन कह सकता है कि ये ठीक है। तो वैसे भी बैलेंस कोई ख़राब नहीं था पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जस्टिस मंसूर के साथ कौन है ज़्यादा से ज़्यादा, जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस आयशा हैं, शाहिद वहीद हैं, अतर मिनल्ला जो हैं वो सियासी से आदमी हैं, कभी उधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, तो बाकी तो सारे इधर ही हैं। अब 8 जजेस और आ रहे हैं तो वो बैलेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताना था कि जो कुछ हुआ है। और इसके अलावा क्रैकडाउन हो रहा है, जिन्होंने डॉलर अपने घरों में और अपने वेयर हाउसेज में छुपा के रखे हुए हैं, करोड़ों अरबों डॉलर, और हैं ये लोग। हुकूमत ने फैसला किया है स्टेट बैंक के साथ मिलके कि यहाँ इन लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा और उनसे ये डॉलर जो है ये निकलवाया जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ता जा रहा है और डॉलर की किल्लत है, और किल्लत इन लोगों ने पैदा की हुई है। ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं डॉलर के, और ये सिर्फ डॉलर से पैसा कमाना चाहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से पैसा कमाना चाहते हैं कि डॉलर रख के उसकी कीमत बढ़े मार्केट में, उसकी कीमत बढ़ेगी तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता निकालते उसमें से पैसा बनाएंगे। तो उनके ख़िलाफ़ एक सख्त क्रैकडाउन है, इंटेलिजेंस बेस्ड क्रैकडाउन है। और दूसरा ये कि आज बड़ी ज़बरदस्त एक बात की है, सोचने वाली बात है मेरे और आप सब के लिए, कि ये जितना मुल्क का बड़ा सरमायाकार और बड़ा जो ताजर और बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो मुल्क का सबसे बड़ा खैरखा बनता है, जब कभी उनकी अपने आप उन पर हाथ पड़ता है तो उसमें उनकी हालत क्या है। हालत ये है, आज चेयरमैन FBR ने बताया है कौमी असम्बली की एक कमेटी में, जिसमें ये सारे आरफ हबीब और सारे लोग बैठे हुए थे, उसने कहा कि 10 अरब रुपए, डॉलर नहीं, 10 अरब रुपए की दौलत डिक्लेयर करने वाले सिर्फ 12 लोग हैं इस मुल्क में, सिर्फ 12 लोग हैं। आप देखें सड़कों पे क्या रेल पेल है, किस किस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां और किस किस तरह के इनके बंगले और महल हैं, और जो इनका शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी है, और जिस तरह ये आए दिन बाहर जाके शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे मुल्क में कितने सैकड़ों लोग हैं और उनमें से सिर्फ 10 लोगों ने शो किया है कि मेरे पास 10 अरब है, बाकी कहते हैं हम फ़कीर हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये इनकी इखलाकियात है, और ये जब कभी इन पे हाथ पड़ता है तो फिर ऐसी ऐसी ये अजानें देते हैं कि दिल दहला देते कि हम हैं और हमने ये किया और वो किया, और हम ना होते तो क्या होता। ये हालत है इनकी। अच्छा जी, अब आपको मैं बताऊं जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बलूचिस्तान और सिंध में आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर अंदर तब्दीली वाज़े होती हुई नज़र आ रही है, और वो तब्दीली CM ऑफिस की तब्दीली है, कोई पार्टी की तब्दीली उस तरह से नहीं है। हाँ, बलूचिस्तान में है एक हद तक, वहाँ पे अलायंस बनेगा, लेकिन सिंध में CM चेंज होंगे। क्योंकि इसलिए नहीं कि मुराद अली शाह अच्छा काम नहीं कर रहे, मुराद अली शाह एक डायनामिक पर्सनैलिटी है और बड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं और अप्रोच बहुत ठीक है, लेकिन कुछ इश्यूज़ और हैं, और वो और इश्यूज़ जो हैं वो आप सुन भी रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी डिस्क्लोज़ नहीं करनी, वक्त आने पे करूँगा। और बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी नाकाम साबित हुए हैं। बलूचिस्तान में जो इश्यूज़ हैं वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, और सरफराज बुगटी की हुकूमत में, उसकी कैबिनेट में मौजूद जो सरदार हैं वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अपने वज़ीर आला की बात पे कान नहीं धरते। वो कुछ चौथे टियर की लीडरशिप है बेसिकली सरफराज बुगटी। लोग उनके मुंह पे उनको ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं
वो हैं बहुत अच्छे, यानी अच्छे से मुराद ये है कि वफाक के साथ चलने वाले हैं, लेकिन उनमें वो उनकी वो ताकत नहीं है, उनकी वो हैसियत नहीं है कि वो सरदारों के साथ अपने मामलात को कर सके। और जब तक हुकूमत इस तरह की नहीं होगी जो मामलात को संभालेगी, ये जो इश्यूज़ हैं, ये जो नहीं होने चाहिए, जो कम होने चाहिए, वो बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जा रहे हैं। तो अब उसमें मौलाना फजल रहमान से रब्ता इस्टेब्लिशमेंट करने जा रही है, और जो असलम रहसानी है जो कि JUI की सीट पे कामयाब हैं और JUI में शामिल हो चुके हैं पहले से, उनको लाने की कोशिशें हो रही हैं। मौलाना भी मानते हुए नज़र आ रहे हैं। मौलाना ने जो 2 दिन पहले बयान दिया था कि कोई जगराफिया तब्दील हो रहा है, ये बेसिकली कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लोग उस पर बड़े हो गए। असल में मौलाना वो पश्तून भी है ना, और बड़े बायस किस्म के पश्तून हैं। तो वो एक पश्तून ग्रुप से मुलाकात होनी थी और नहीं हो सकी और रोक दिया गया, जो भी था, तो उस पर उन्होंने एक बयान दाग दिया ताकि वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको भी थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए। अदरवाइज़ मौलाना बहुत मुहिब वतन है, हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुल्क के मफाद में चलने वाले आदमी हैं और सियासतदान बड़े ज़ीरक हैं। तो अब वो भी इस मामले को समझते हैं, इसकी गहराई को, इसकी संजीदगी को, तो वो भी असलम रहसानी को वज़ीर आला बनाने पर राज़ी हो जाएंगे। रब्ता हो रहा है, और असलम रहसानी वो बंदा है जो इस वक्त सबसे बड़ा सरदार है बलूचिस्तान में, और लोग उसका एहतराम करते हैं, लोग उससे प्यार भी करते हैं। तो वो बंदा है जो सबको लेके साथ चल सकता है, और ये जो इश्यूज़ इस वक्त दरपेश हैं मुल्क को, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को, उनके लिए, उनकी जो उनको बढ़ने से, उनकी ग्रेविटी को कम करने के लिए, बढ़ने से रोकने के लिए असलम रहसानी की ज़रूरत शिद्दत से है। तो वो भी 1-2 महीनों में ये हो जाएगा। तो अब तक थी ये अपडेट, मज़ीद इंशाल्लाह आगे।